बैठता वही हूँ जहाँ अपनेपन का एहसास है मुझको। बैठता वही हूँ जहाँ अपनेपन का एहसास है मुझको। यूं तो ना जाने जिंदगी में कितने ही लोग आवाज़ देते हैं मुझको। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29, 30, 31 और 32, इनको बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही इनको विस्तार पूर्वक भी जानेंगे। तो जो कि आर्टिकल 29-30 हैं जो अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, आर्टिकल 31 जो कि पैतृक संपत्ति से संबंधित है, और आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, इनको जानते हैं और ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो इसमें आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है? ट्रिक है कि जो अल्प शिक्षा है वह पैतृक संपत्ति नहीं है, किसकी? संविधान की। तो अल्प शिक्षा किसकी पैतृक संपत्ति नहीं है? संविधान की पैतृक संपत्ति नहीं है। अगर आपने ये ट्रिक याद रखी तो ये चारों अनुच्छेद आपको बहुत ही आसान तरीके से याद रहने वाले हैं। तो देख लेते हैं इनको। अल्प जो कि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के लिए है। शिक्षा, यह भी अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 30 है। और जो अनुच्छेद 29 और 30 हैं, यह अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत हैं। भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब संविधान ने आपके लिए 7 मौलिक अधिकार दिए थे, जिसमें से 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। तो आज वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। और लगभग मैं सभी मौलिक अधिकारों पर वीडियो लेकर आ चुका हूँ, तो जिसने भी नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जाकर देख लेना। इसके बाद पैतृक संपत्ति, तो पैतृक संपत्ति से आ जाएगा आपका अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 क्या है? संपत्ति का अधिकार। अभी इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। और संविधान, तो संविधान से क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है? अनुच्छेद 29, 30 और 31 को याद रखने के लिए कि अल्प शिक्षा पैतृक संपत्ति नहीं है, किसकी? संविधान की। चलिए अब इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब अल्पसंख्यक कौन है? जो भारतीय समाज में बहुत ही अल्पसंख्या में है, जैसे कि बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ईसाई हो गए। इन सब के हितों का संरक्षण कौन करता है? अनुच्छेद 29 करता है। इसमें क्या है कि यह अल्पसंख्यकों की रक्षा है। और कहा गया है कि इसमें जो अल्पसंख्यक हैं, अगर उनकी कोई विशेष भाषा है या संस्कृति है, ठीक है, इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश देने के लिए नहीं रोक सकेंगे। यह कौन कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 30, यह भी अल्पसंख्यकों के संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है, जिसमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण दिया गया है। तो याद रखोगे आप कि अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अल्प शिक्षा पैतृक संपत्ति नहीं है, किसकी? संविधान की। तो अल्प शिक्षा, देख रहे हो आप, ट्रिक से कनेक्ट करते जाना तो आपको बहुत ही आसान रहेगा। यह क्या कहता है? यदि अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है या घबरा रहा है, तो अल्पसंख्यक मिलकर के अपनी खुद की एक संस्था खोल सकते हैं, और उस संस्था के लिए धन कौन देगा? सरकार देगी। तो ये आपको याद रखना है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण कौन कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 31 जो कि अब मूल संविधान से हटा दिया गया है, जिसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। जो
प्रारंभ में क्या था, मूल अधिकार था। इसको कब हटाया गया, 1978 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब यह वर्तमान में क्या है, तो कानूनी अधिकार है। और इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो अनुच्छेद 300 का में इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद अनुच्छेद 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के पितामह हैं, इन्होंने अनुच्छेद 32 के लिए संविधान की आत्मा कहा है। तो किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अगर आपसे भाग पूछा जाए तो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के पितामह हैं। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो आपको संविधान ने 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, अगर इन 6 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या अतिक्रमण करता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो। तो आपके मौलिक अधिकारों को कौन सा संरक्षण प्रदान करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रदान करता है। अब यह किस प्रकार से आपके मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, यह 5 प्रकार की रिट जारी करती हैं, जिसके लिए याचिका या समादेश भी बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कितने प्रकार की याचिका या रिट जारी करती हैं, तो 5 प्रकार की। जो सुप्रीम कोर्ट है वह आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करती है, और जो हाई कोर्ट है वह 226 अनुच्छेद के तहत रिट जारी करती हैं। तो अब जानते हैं वह 5 रिट कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश टर्म जरूर याद रखना, पूछ लिया जाता है, हैबियस कॉर्पस। यह क्या है, तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी रिट है। और यह कब जारी की जाती है, अगर बंदी बनाने वाले अधिकारी को इसमें यह रिट आदेश देती है कि जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उसको 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। तो 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति ने, अधिकारी ने उस व्यक्ति को बंदी बनाया है, न्यायालय में सशरीर 24 घंटे के अंदर कौन प्रस्तुत करने को कहता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रिट कहती है। इसके बाद दूसरी रिट कौन सी है, परमादेश। नाम से स्पष्ट हो रहा है, परम धन आदेश, मतलब कि हम आपको आदेश देते हैं। इंग्लिश टर्म जरूर याद रखना। जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है तो तब यह जारी की जाती है। इसके बाद अधिकार परीक्षा तीसरी है, जिसको कोवेरेंटो बोलते हैं। यह तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने लगता है तो उसको रोकने के लिए यह रिट जारी की जाती है। इसके बाद चौथी कौन सी है, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। यह कौन जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मैंने आपको बताया ये आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। इसमें क्या रहता है, ये दोनों सेम ही हैं, बस अंतर यह है कि इसमें कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है और इसमें सीधा फैसला रद्द कर दिया जाता है। अब इसको जान लेते हैं। जो प्रतिशोध है, यह है जो उच्च न्यायालय, ऊपरी न्यायालय होता है, यह अपने से, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन दोनों के लिए जारी कर सकता है। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जारी करता है। तो जो ऊपरी न्यायालय रहता है वह अपने निचले न्यायालय पर लाती है। और कब लाती है, निचला न्यायालय जब अपने अधिकारों से उल्लंघन करके फैसला सुनाने लगती है तब ऊपरी न्यायालय इस रिट को लाता है। सेम यही उत्प्रेषण है, जब ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर लाती है और जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र पर उल्लंघन करने लगता है और यह फैसला सुना चुका रहती है तब इस रिट को लाती है और सीधा सीधा उसका फैसला रद्द
कर दिया जाता है। जैसा कि इसमें एक नोट भी है कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था। दोस्तों, ऐसे ही मैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर बहुत सारे वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जिसने भी ये वीडियो ना देखी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जाकर देख लेना। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।